In today's video, we are continuing with the internal ear. In last video, we have discussed the bony labyrinth, in which we have discussed only the vestibule, and now we are discussing the another parts of the internal ear, and which is mainly of the bony labyrinth, that is the cochlea and the semicircular canal. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जो हमारा इंटरनल ईयर था उसमें हमने बोनी लेब्रिंथ देखा था. दो पार्ट्स होते हैं इंटरनल ईयर के, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ. हमने बोनी लेब्रिंथ स्टार्ट किया था. बोनी लेब्रिंथ के भी तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया एंड वी हैव द सेमीसर्कुलर कैनाल्स, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वेस्टिब्यूल. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कॉक्लिया. क्लियर? तो here as we can see here is the cochlea. The cochlea it appears like a shell of a snail. snail देखा है, उसकी पीठ पर ऐसे शेल बना होता है, तो उसके जैसा ही कॉक्लिया दिखता है. इट इज़ अ बोनी स्पाइरल कैनाल. तो ये याद रखना, ये बोनी पार्ट है क्योंकि हम बोनी लेब्रिंथ पढ़ रहे हैं. ठीक है. इट वाइंड्स अराउंड द ओशियस मॉड्यूलस एंड टेक 2.5 टन. देखो, ऑशियस मतलब बोनी होता है, मॉडल एक बोनी मॉडल बनाता है जिसके अंदर, ताकि क्या हो सके, कॉक्लियर डक्ट के अंदर जो कॉक्लिया का पार्ट है वो वहाँ पर आ सके. तो एक बोन का मॉडल जैसा है. ठीक है. इट टेक्स 2.5 टन. तो देखो कैसा होता है, ऐसा यहाँ से शुरू करेंगे 1 टन, सेकेंड टन, और ये हो गया हाफ टन. 2.5 टन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो कि क्या है, ऑशियस मॉडल, ऑशियस मॉड्यूलस. ठीक है. नेक्स्ट, द बोनी स्पाइरल लेमिना प्रोजेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूलस. ठीक है, ये याद रखना है. क्या होता है कि अब इसको ना ऐसे समझते हैं कि ये हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये हमारा ऐसा था, तो इसको हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया इसका, तो ये हमें कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा. ये हो जाएगा हमारा स्पाइरल लेमिना, यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं. 2.5 टन है ना, तो ये थोड़ा हाफ रहेगा. ठीक है, इस टाइप से. तो ये हमारे क्या हो गए, स्पाइरल लेमिना, बोनी स्पाइरल लेमिना. क्लियर? तो ये बोनी स्पाइरल लेमिना क्या करते हैं, एक पार्टीशन बनाते हैं कैनाल के अंदर, जो कि इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ये ऐसे है, ऐसे मान लो यहाँ तक है ये कैविटी, तो ये सिर्फ हाफ पार्टीशन बनाया है. तो जो बाकी का पार्टीशन है वो कौन कंप्लीट करता है, उसको कंप्लीट करता है बेसिलर मेम्ब्रेन. क्लियर है? इसको भी डायग्राम में भी देख लेंगे. तो जो हमारा बोनी स्पाइरल लेमिना है, दैट मेक्स द इनकम्प्लीट पार्टीशन, एंड दिस पार्टीशन इज कंप्लीटेड बाय द बेसिलर मेम्ब्रेन. द ओशियस मॉड्यूलस एंड द बोनी स्पाइरल लेमिना. समझ में आ गया? और बोन का जो मॉडल है और जो हमारे पास स्पाइरल लेमिना है, ये दोनों मिलके क्या कहलाए जाते हैं, दे लुक्स लाइक अ थ्रेडेड स्क्रू. थ्रेडेड स्क्रू मतलब आपने देखा ना, स्क्रू कैसा होता है, ऐसा वाला, और उसका आगे ऐसे थ्रेड जैसा होता है, जो ये वाला जो स्क्रू होता है ना, ये ऐसा वाला, तो उसके जैसा ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. एंड द स्पाइरल लेमिना और बेसिलर लेमिना, जो स्पाइरल लेमिना और बेसिलर लेमिना है, इन दोनों, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारी जो कैविटी है कॉक्लिया के अंदर, कॉक्लियर डक्ट जिसको बोलते हैं, उसको ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. दैट इज़ योर स्कैलर वेस्टिबुला है, जो कि ऊपर की तरफ दिखता है, एंड वी हैव द स्कैलर टिम्पनी, जो नीचे की तरफ दिखता है. अब इसको डायग्राम में देखते हैं कॉक्लिया को. तो दिस इज़ द कॉक्लिया, या फिर आप इसको ऐसे देखो पहले सुपीरियरली बाहर से, ये वाला जो ये दिख रहा है, ये दिस इज़ योर कॉक्लिया. ठीक है, दिख गया. अब देखो, इसको अंदर से देखेंगे तो ये कैविटी है, एक बोनी कैविटी है. इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का ही कॉक्लियर डक्ट वाला पार्ट है. क्लियर? अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं इसका. कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन ये देखा हमने. अब इसको हम वर्टिकल सेक्शन किया हमने इसका, ये वर्टिकल सेक्शन किया हमने. तो वर्टिकल सेक्शन में हमको क्या देखने मिल रहा है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कैविटी है ना कॉक्लियर डक्ट के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो बेसिलर मेम्ब्रेन और जो हमारा स्पाइरल लेमिना था, उसने इस कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. ये जो अपर पार्ट है दैट वी कॉल द स्कैला वेस्टिबुला. ठीक है. और ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन. क्लियर? वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन. जो नीचे वाला पार्ट है उसको स्कैलर टिम्पेनी कहते हैं, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ योर बेसिलर मेम्ब्रेन. क्लियर हो गया? ठीक है. तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ऊपर वाला मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ नीचे वाला. ठीक है. आगे बढ़ते हैं अब देखो, एट द एपेक्स दे आर नोन एज द हेलिकोट्रेमा. एपेक्स मतलब देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये जो बना है ना, यहाँ पर जो स्कैला टिम्पेनी और स्कैला वेस्टिबुला होते हैं, इस वाले पार्ट पर उनको, ये एपेक्स है. ठीक है, एपेक्स है. इस वाले पार्ट पर स्कैला टिम्पेनी और स्कैला वेस्टिबुला को हम हेलिकोट्रेमा कहते हैं. ठीक है, हेलिकोट्रेमा. हियर
ये हेलिकोड्रामा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्वाडक्ट ऑफ कॉक्लिया, द एक्वाडक्ट ऑफ कॉक्लिया, ये स्केलर टिम्पनी से निकलती है। इट इज़ द माइन्यूट डक्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम्स द स्केलर टिम्पनी टुवर्ड्स द जुगुलर फोरामेन एंड दिस फोरामेन इज प्रेजेंट इन द स्कल। अभी इसको डायग्राम में दिखाएंगे। बिफोर इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस थ्रू द पीटरस टेम्पोरल इट ब्रिंग्स ठीक है, इट ब्रिंग्स द पेरिलिम्फ विद इन द बोनी लैब्रिंथ। अब इसको डायग्राम में देखते हैं ना। तो हियर इज द डायग्राम। सो एज यू कैन सी this foramen which is present in the skull होगा, ये स्कल में ये फोरामेन प्रेजेंट है एंड दिस फोरामेन इज कॉल्ड द जुगुलर फोरामेन। ये कान के आसपास ही दिखता है ये फोरामेन, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये देखो, ये दिख रही है कॉक्लियर एक्वाडक्ट। ये जो कॉक्लियर एक्वाडक्ट है, ये इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ये CSF फ्लो हो रहा है, यहाँ पे CSF फ्लो हो रहा है, ये CSF फ्लो के सीधा जाता है अंदर। ये कॉक्लिया है, कॉक्लिया से डक्ट निकल रही है, इसलिए इसका नाम रख दिया कॉक्लियर एक्वाडक्ट। और इसके अंदर से CSF फ्लो के अंदर आता है, जो कि एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ को कॉन्स्टिट्यूट करता है। मेनली पेरिलिम्फ को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो देखो ये वर्ड्स हमारे क्या आते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं एक बार और। द एक्वाडक्ट ऑफ कॉक्लिया इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्केलर टिम्पनी, स्केलर टिम्पनी से स्टार्ट हो रही है और किस तरफ जा रही होती है, जुगुलर फोरामेन की तरफ जाती है, जो कि स्कल में प्रेजेंट है। इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से होती हुई पीटरस टेम्पोरल बोन की तरफ जाती है। देखो इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस क्या है, ये वाला जो स्पेस है ना, डायग्राम में दिखाते हैं। इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस, ये जो कैविटी बन रही है ना, उसी को बोलते हैं इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। एक डायग्राम में दिख जाता तो इजी पड़ता। ये रहा इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस, ठीक है। तो ये जो कैविटी यहाँ पे बन रही है ना, जैसे कि ये हमारे क्या था, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस था, ईयर कैनाल जो थी, और ये हमारा इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस है, क्लियर। तो दिस वाज द कॉक्लिया। और ये जो पेरिलिम्फ है, ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CSF से भी बनता है पेरिलिम्फ इसका, फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स एंड द ट्रांसट्यूटेट एंड द फ्लूइड सराउंडिंग द 8th क्रेनियल नर्व। तो ये याद रखना है, इन तीनों जगहों से पेरिलिम्फ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। So we have completed the cochlea in this video. Next video we will discuss the semicircular canals. Thank you.